श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पूजन हम अपने घर पर कैसे सबसे सरल विधि से कर सकते हैं। आने वाली 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है, लेकिन शिवरात्रि है तो रात्रि के समय चारों पहर में पूजा की जाती है। 4 पहर की अगर आप पूजा ना भी कर पाएं तो शाम को भी आप एक बार पूजन कर सकते हैं। ये पूजा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जब भी आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले नहा धोकर उसके बाद ही हम पूजन करेंगे। पूजा के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम सफेद या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का मूर्ति आपके पास में है उन्हें विराजमान कर दें, क्योंकि पार्वती माता और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाता है। इसके बाद में किसी भी पात्र में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पहले हम बेलपत्र रखेंगे और इसके ऊपर ही हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। इस बात का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। तो उत्तर दिशा की तरफ जलहरी करके हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे और इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत रख रही हूँ या रहा हूँ, पूजन करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिए और कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरी मनोकामना, इच्छा को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प करने के बाद में अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी के फोटो को स्नान करा देंगे, क्योंकि फोटो पर जल के छींटे ही लगाए जाते हैं। और जो शिवलिंग है इनका हम अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो दोनों समय आप हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर ही कीजिएगा। और 2 टाइम अगर ना भी कर पाएं तो कम से कम 1 टाइम पर तो जरूर ही करना चाहिए। शाम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद में हम पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर इन 5 चीजों को मिलाकर इससे अभिषेक करेंगे। पंचामृत न हो तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत और कच्चा दूध हमेशा स्टील के बर्तन में ही लिया जाता है। स्टील का या फिर आप चांदी का बर्तन ले सकते हैं। जल के लिए आप तांबे के बर्तन का प्रयोग कीजिएगा। तो पहले हमने जल से अभिषेक किया और फिर हमने पंचामृत से अभिषेक किया। इसके बाद में फिर हमें जल से दोबारा अभिषेक करना है। 3 बार भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है और इसके बाद में चंदन से हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर को, नंदी जी को, सभी को हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे और शिवलिंग पर भी हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद में गणेश जी और माता पार्वती को हम रोली से भी तिलक करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद में अब हम यहाँ पर अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। अब हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर, गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो ठीक है, नहीं है तो आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित कीजिएगा। आप लाल चुनरी या लाल साड़ी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान गणेश जी और नंदी भगवान को हम दूर्वा घास समर्पित करेंगे। शिव शंकर भगवान को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो बेलपत्र आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के 3 पत्तों के ऊपर हम चंदन से तिलक कर देंगे और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसी तरफ से हम शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो कितने भी बेलपत्र आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय चीजें होती हैं वो हम चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान भोलेनाथ के सबसे जो प्रिय फूल हैं, सफेद रंग के फूल अगर आपको मिल जाए इस दिन तो जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है। सफेद रंग का ना भी मिल पाए तो लाल, पीला, गुलाबी जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की और जो प्रिय चीजें हैं वो चढ़ाएंगे, जैसे कि भांग, धतूरा, मदार, शमी पत्र, जो भी आपको मिल जाए इस दिन भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिएगा। उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इन सभी को हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। वैसे तो ये सभी चीजें आपको शिवरात्रि के दिन मंदिर के सामने बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, और अगर ना भी मिल पाए तो आप ये मत समझिएगा कि आपकी पूजा संपन्न नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ केवल आपके भाव के भूखे हैं। जो भी आपको सामग्री मिले उतनी सामग्री से भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं।
इसके साथ ही देखिए महाशिवरात्रि के दिन माता गौरा और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए पार्वती माता यानी कि गौरा माता को इस दिन हम श्रृंगार का सामान जरूर ही समर्पित करेंगे। आपसे ज्यादा ना भी हो पाए तो 2, 5, 7 जो भी आपको सामग्री मिल जाए वो आप इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। अगर ज्यादा ना भी हो पाए तो आप केवल एक बिंदी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन मुख्य रूप से बेर का भोग लगाया जाता है, तो बेर मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो फिर आप कोई भी फल इत्यादि चढ़ा सकते हैं या कोई भी सफेद रंग की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएंगे, तो यथासंभव जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और देखिए इस समय पर आप यहाँ पर बैठकर कोई भी पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़े से अक्षत लेंगे, फूल लेंगे और फिर हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। आप चाहें तो यहीं पर बैठकर शिव महापुराण का कोई पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद या शिव चालीसा का पाठ सुनने के बाद में फिर हम हाथों में जो हमने फूल और अक्षत लिए थे वो हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। इस तरीके से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद हम आरती करेंगे। जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और फिर अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार चौकी के ऊपर से फिराकर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमारी शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाएगी। इस तरीके से हमें पूजा करनी होती है। अब देखिए पूजा करने के बाद क्या करना होता है। तो देखिए जो जल का लोटा हमने यहाँ पर रखा था, इसी से हम सूर्य देवता को, या फिर शाम के समय में आप पूजा कर रहे हैं तो चंद्र देवता को आप यहाँ पर अर्घ देंगे। जो पूजा की चौकी है ये पूरी रात यहीं पर लगी रहेगी। चौकी को हम अगले दिन उठाएंगे। चौकी को हटाते समय हमें क्या करना है, जो भी फूल और पत्ते हमने चढ़ाए हैं इन सभी को उठाकर हम घर के ही किसी पौधे में डाल देंगे ताकि इनका खाद बन जाएगा। और शिवलिंग अगर आपने पार्थिव बनाए हैं यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो आप उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आपके पास में इस प्रकार से शिवलिंग है जो कि आपके मंदिर में, घर के मंदिर में रखे रहते हैं, तो आप इन्हें ले जाकर वापस अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। और जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, ये श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो प्रसाद आपने चढ़ाया था, ये पूजा करने के बाद में आप सब लोगों में प्रसाद को अच्छे से बांट दीजिएगा और खुद भी ग्रहण कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो जाएगी और चौकी का विसर्जन भी हो जाएगा, जो कि अगले दिन किया जाएगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जो पूजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।